जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है उसके बारे में। पहले जान लेते हैं कि जितिया व्रत कब मनाई जाएगी। तो इस बार 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखे जाते हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जितिया का जो व्रत है वो नहाय खाए की पूजा से शुरू होता है। ये 3 दिवसीय पूजा मानी जाती है। पहला दिन हमें जो है गीले वस्त्रों में ही पूजा करनी होती है। तो आपको जहां भी पूजा करनी है वहां एक आप चौकी लगा लें। और देखिए पहले दिन की पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सरसों का तेल बहुत जरूरी होता है। इसमें सरसों का तेल ले लें। खली, आप चाहे तो सरसों की या राई की खली आपको मिल जाए तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सरसों को भिगो के पीस सकते हैं। साथ ही हमें सिंदूर लेना है, लाल या पीला सिंदूर, जिससे भी आप पूजा करती हैं आप वो सिंदूर जरूर से रख लें। और इसके साथ ही देखिए हमें झींगा, तोरू के जो पत्ते होते हैं ना वो ले लेने हैं। तो आपको पत्ते जितने मिल जाए, 3 4 5 7 जो भी, वो पत्ते आप जरूर से रख लें। साथ ही धूप बत्ती और माचिस आप जरूर से रख लें। और देखिए ये पूजा जो होती है गीले वस्त्रों में ही होती है। कई लोग गंगा जी के किनारे करते हैं। अगर आपके पास गंगा जी नहीं है तो आप क्या करें, गीले वस्त्रों में ही नहाकर बाथरूम के पास भी पूजा कर सकती हैं। और नहीं तो आप जहां एक पात्र में जल लेकर गंगा जी का स्वरूप बनाकर वहां भी पूजा कर सकती है। इसके साथ ही हमें देखिए जमुत वाहन जी और चील और सियारन की मूर्ति भी लेनी होती है। अगर कुशा से बनी हुई मूर्ति मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी से या गोबर से भी जमुत वाहन जी, चील और सियारन की मूर्ति बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मूर्तियां ले ली। साथ ही हमें पुष्प ले लेना, जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप सारे पुष्प रख लें। इन सब के साथ ही देखिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है, क्योंकि जल से हम आचमन करेंगे। और उसके साथ ही देखिए पोहे, इसमें जो चूड़ा होता है, चूड़ा और दही का भोग लगाया जाता है, तो आप चूड़ा और दही जरूर से रख लें। इसके साथ ही हमें अक्षत रख लेनी है। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत भी आपको देखिए रंग करके भी चढ़ा सकते हैं, पीला हल्दी से, और नहीं तो साबत अक्षत आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। फिर कई जगह पे कलश स्थापना की जाती है, तो आप अगर कलश स्थापना करते हैं तो एक कलश आपको ले लेना है। कलश में डालने के लिए आपको आम के पत्ते, मतलब पंचपल्लव कुछ भी ले सकते हैं आप, आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते, कोई भी पंचपल्लव ले सकते हैं। फिर हमें कलश के ऊपर रखने के लिए कई लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं, कई लोग श्रीफल डाल करके स्थापना करते हैं। आपके जैसे चलता हो आप वैसा कर सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हमें देखिए हल्दी की गांठ ले लेनी है, सुपारी ले लेनी है, सिक्का आप ले सकते हैं, लौंग और इलायची आपको ले लेनी है। तो ये सारी चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। तो ये हो गई हमारी कलश स्थापना की सामग्री। अब हमें देखिए वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करनी है, या फिर आप जनेऊ, दोनों ही ले सकते हैं। तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा ले सकते हैं। जनेऊ अगर आप सफेद है तो सफेद ले सकते हैं, अगर नहीं है जनेऊ तो आप कच्चा सूत से भी जनेऊ घर पर ही इजिली बना सकते हैं। तो हमें एक जिमुतवाहन जी के लिए और एक गणेश जी के लिए जनेऊ ले लेना है। देखिए गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी पूजा नहीं होता, तो हमें इस पूजा में गणेश जी को भी जरूर से लेना है। और गणेश जी आप चाहे तो जो मूर्ति है वो ले सकते हैं, नहीं तो सुपारी से भी आप गणेश जी बना करके यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी या सुपारी वाले गणेश जी आपको ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो जो पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसको पूर्ण करती है। तो आप यथासंभव दक्षिणा जरूर से यहाँ पर आपको ले लेनी है। इसके साथ ही हमें देखिए देसी घी का या तिल के तेल का दीपक हमें लेना है, क्योंकि दीपक हमें इतना घी डालना है, और कपूर लेनी है, उससे हम आरती करेंगे। क्योंकि दीपक में इतना तेल होना चाहिए कि हमारी पूरी पूजा जब तक हम कथा वथा करेंगे तब तक वो जलते रहना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ी सी देखिए हवन सामग्री भी हमें लेना होता है। छोटा सा इसमें हवन किया जाता है। तो हवन सामग्री आप या तो रेडीमेड ले सकते हैं या घर पर भी आप बना सकते हैं, गूगल धूप आदि लेकर के। अब देखिए भोग हमें क्या क्या करना है। तो हमें भोग के लिए कुशी मटर एक आती है, छोटे छोटे से मटर होते हैं काले रंग के, उससे कई लोग अपना व्रत खोलते हैं, या खीरे के बीज से। तो यहाँ पे कुशी मटर आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मूंग, साबुत मूंग जो होती है उसको भिगो के ले सकते हैं, या नहीं तो चने। इनमें से कुछ भी आपको जरूर से लेना है, भिगो करके लेना। साथ ही आप गुड़ जरूर से ले लें, क्योंकि चूड़ा, गुड़ और दही इनका भी भोग लगाया जाता है। इन सब के साथ जो भी ऋतु फल आपके पास हो आप वो ऋतु फल जरूर से समर्पित कर सकती हैं। कई जगह पे देखिए डलिया, जो बांस की टोकरी आती है उसके अंदर इनको सजा करके पूजा की जाती है। आपके यहाँ जैसा चलता हो आप वैसा कर सकते हैं। साथ ही पंचमेवा, मिश्री, बताशा, मतलब जो भी आप, तुलसी पत्र, ये सारी चीजें आप भोग में समर्पित कर सकती हैं। बताशा वगैरह सभी कुछ आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये हो गए भोग प्रसाद। साथ ही आप एक पात्र में जल जरूर से समर्पित करने के लिए रख
रख लेंगे। तो ये, और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जितिया। तो जितिया देखिए, अगर आपके पास सोने की लॉकेट बनी हुई है, इस प्रकार से जितिया बनाए जाते हैं। कई लोग जितने बच्चे होते हैं उतने लॉकेट्स बनाते हैं, और नहीं तो एक ही लॉकेट में आपके जितने बच्चे हैं उनका आकार आप इसमें बनवा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि जिसके 2 बच्चे हैं तो 2 बना ले, 4 हैं तो 4 बना ले, 5 है तो 5 बना ले, वो सारों का इसमें बना सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है सोने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धागे से भी पूजन कर सकती हैं। तो जितिया का धागा मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप मौली धागा जो होती है उससे भी धागा बना करके, जितने आपके बच्चे हैं उतने गांठ लगा करके आप पूजन कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जो जितिया का धागा है उसको खीरे में लपेट करके जितिया जब पूजा करेंगे तो वहाँ पर हमें रख लेना होता है। फिर दूसरे दिन जब हम व्रत खोलते हैं तो उसको हम अपने बच्चे को पहना देते हैं। 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जितने दिन जितने बच्चे, सभी को बारी-बारी से पहनाकर फिर आप खुद धारण कर लीजिएगा। तो ये हो गई जितिया की संपूर्ण पूजा सामग्री। आशा है आपको समझ में आ ही गई होगी कि जितिया में कौन-कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो देखिए, ये जो पूजा होती है ये संतान की दीर्घायु के लिए की जाती है, और संतान पर आने वाली जो भी परेशानी है उनको ये पूजा टाल देती है। तो इसलिए आपको अगर पूजा की विधि भी जाननी है कि जितिया का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, भगवान जिमुत वाहन के विधि विधान से पूजा होती है और उनकी कथा भी सुनने का विधान है। तो अगर आप जिमुत वाहन जी का और जितिया व्रत की कथा भी सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये थी टोटल पूजन सामग्री जो कि 3 दिवसीय जो ये जितिया का व्रत होता है उसमें चाहिए होता है। तो अगर आपने अभी तक जितिया नहीं बनवाया है तो अभी भी समय है, आप बनवा सकते हैं। गोल्ड का ना सही तो आप कम से कम जितिया का धागा ही जरूर से ले आएं, और अपने संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत जरूर से करें। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री। आशा है आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितिया व्रत की कथा और जितिया व्रत की पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।